हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं बहुत दिनों के बाद और हमेशा की तरह आपके समक्ष एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। लेकिन ये कहानी किसने लिखी और कब लिखी गई, ये सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब इस कहानी का ख़याल मुझे आज आया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ही सटीक है। हम जहाँ दूसरे के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स को देख के समझ लेते हैं कि अरे इसकी लाइफ बहुत बढ़िया है, एक बेकार लाइफ है, सड़ी लाइफ है, तो वो मेरी ही है, बाकी सबकी लाइफ तो सेट है। तो चलिए, इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये कहानी गढ़ी गई है और रची गई है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड बिगिन दिस स्टोरी। एक बार हमारे जैसे आपके बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से जो परेशान थे, वो सब भगवान के पास गए और भगवान को जाके कंप्लेंट करने लगे कि भगवान तूने मेरी लाइफ ही ऐसी बनाई है, उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, मेरी ही लाइफ में तूने सारे रोड़े, सारे पत्थर, सारी परेशानियाँ डाल दी हैं। वो भगवान ने बहुत ही पेशेंस से सुना और उन्होंने कहा कि देखो, अब जो लाइफ तुम्हारी दी गई है भाई, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हें जो लाइफ चाहिए, जैसी लाइफ चाहिए, जिसकी लाइफ चाहिए, वो वैसी लाइफ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो लोगों ने बोला कि सच में पॉसिबल है क्या ये? तो भगवान ने कहा कि अरे मैं भगवान हूँ, मेरे लिए तो क्या ही पॉसिबल, क्या ही इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तुम बस एक पर्ची पे लिख के ले आओ कि तुम्हें किसकी लाइफ चाहिए, वो तुम्हें जिसकी जैसी लाइफ चाहिए होगी, तुम्हें एग्जैक्टली वैसी लाइफ मिल जाएगी। मैं तथास्तु कहूँगा और सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब तो खुश हो? सब लोगों को लगा वाओ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा ही अच्छी डील मिल गई हमको, अच्छा हुआ भगवान के पास आ गए। अब हर कोई अपने अपने चिट पे लिखने लगा कि मुझे किस इंसान की लाइफ चाहिए, किसकी जैसी लाइफ चाहिए। अब एक बहुत ही गरीब आदमी था बेचारा, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं तो ये जो मेरे घर के आगे एक सेठ जी रहते हैं ना, जो इतने सारे सोने की चेन वेन पहने रहते हैं, 10 उँगलियों में 20 अंगूठियाँ पहने रहते हैं, मैं तो भाई इनकी लाइफ लिखूँगा, मुझे इनकी लाइफ चाहिए। तो वो चिट पे लिख देता है कि भाई मुझे इन सेठ जी, इन फलाने फलाने सेठ जी की लाइफ चाहिए। एक ऐसे ही बहुत ही कोई अमीर आदमी होते हैं, सेठ जी लिखते हैं। सेठ जी देखते थे कि सामने से कि वो एक आदमी निकलता है और वो बिल्कुल फिट है और पूरा चल के खुद जाता है, उसको कोई सेठ जी को तो उठने के लिए भी 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। सेठ जी कब से व्हील चेयर से उतरे ही नहीं थे। तो वो उस आदमी को देखते थे सुबह सुबह अपने मैंशन से, तो कहते थे यार ये आदमी कितना फिट है, मुझे तो ये इसकी लाइफ चाहिए। ऐसे ही कर कर के हर कोई अपने अपने चिट्स में अपनी जिस जिसकी लाइफ चाहिए होती है वो लिख देता है और सब लोग वो चिट्स लाके भगवान को दे देते हैं। भगवान उन चिट्स को एक एक देखते हैं और धीरे से मुस्कुराते हैं। लोग पूछते हैं भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, ठीक है तुम लोग, ठीक है ना, सोच के लिखा है ना तुमने? तो लोग कहते हैं हाँ हमने बिल्कुल सोच के रिसर्च करके लिखा है और अब आपने बोला था, अब आप अपनी डील से मुकर नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि मैं तो नहीं मुकरूँगा, लेकिन तुम श्योर हो ना? तो कहते हैं ऑब्वियसली हम श्योर हैं, हम क्यों अनश्योर होंगे, हमने तो बिल्कुल जो हमें चाहिए, जैसी लाइफ, जिसकी लाइफ चाहिए, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली उसका नाम लिख दिया है, अब आप हमें दो, अब आप पीछे नहीं हट सकते। भगवान बोलते हैं रिलैक्स, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, ठीक है, मैं तथास्तु बोलूँगा और लाइफ तुम्हारी वैसी हो जाएगी जिसकी तुम लाइफ चाहते हो, एग्जैक्टली उसकी लाइफ हो जाएगी, ठीक है ना? तो लोग कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, हाँ हमें उसकी लाइफ चाहिए। भगवान ध्यान लगाते हैं और कहते हैं तथास्तु। और यहाँ सीन हो जाता है चेंज। यहाँ पे वो भिखारी आदमी जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, वो एक बड़े से मैंशन में बैठा हुआ है, बहुत ही अमीर, एक सिल्क का कुर्ता, गले में माला, सोना वोना चांदी सब कुछ पहना हुआ है। और वो कहता है अरे, उसकी आंखें खुलती हैं तो एकदम उसकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं कि इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर चाकर, ओ गॉड मैं कहाँ आ गया। भगवान भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि भगवान वाओ, आपने तो मेरी सच में लाइफ चेंज कर दी, मतलब मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था
कि मैं इतने बड़े मैंशन में कभी बैठ पाऊँगा, इतनी बड़ी हवेली में कभी मैं आ भी पाऊँगा, मेरी औकात भी नहीं थी और आज आपने उसके अंदर मुझे बिठाया है। जब तक वो भगवान को थैंक यू ही कह रहा होता है, तब तक एक सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है कि सर डिनर का टाइम हो गया है, आपको डिनर मैं सर्व कर दूँ। अब तो वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं है। अब वो सोचता है कि वाह यार, जब मैंशन इतना सुंदर है, जब कपड़े इतने कीमती पहना हूँ मैं, तो खाना तो पता नहीं क्या ही होगा। मैंने तो हमेशा प्याज से, नमक से रोटी, बहुत कभी कभी मुझे घी मिल जाता था, कभी कभी मुझे दाल, हमेशा ज़्यादातर आलू से ही खाना खा पाता था मैं। पता नहीं क्या क्या, मैं तो सबसे पहले ना रसगुल्ला खाऊंगा, मैं तो सबसे पहले इमरती खाऊंगा, रसमलाई खाऊंगा, पता नहीं मैं क्या क्या खाऊंगा। सर्वेंट से कहता है कि सर सुनो, वो मेरे लिए 4 गुलाब जामुन लेके आओ और उस पे ना थोड़ी रबड़ी डाल के लाना। सर्वेंट कहता है सर रबड़ी, आपको तो मना है, आप तो, आपके लिए तो यही डिनर आ रहा है, आपको वही खाना है, आप तो 11-12 साल से यही खा रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा ओके, ठीक है, जो भी आ रहा है लेके आओ। मन में सोचता है कि अब जो भी आ रहा होगा अच्छा ही होगा, इवन जो मैंने सोचा है उससे अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे से एक सिल्वर प्लेट में उसका एकदम ढका हुआ डिनर आता है। जैसे ही खोलता है उसमें लौकी होती है। वो कहता है ये क्या है ये? वो कहता है कि सर लौकी है और ये आपका करेले का जूस है जो आप इतना साल से आप पी रहे हैं। कहते हैं लौकी, अरे मैं सेठ जी हूँ, मैं उनकी लाइफ एक्सचेंज करके आया हूँ। वो कहता है कि सर हाँ मुझे पता है आप सेठ जी हैं और मैं ही आपको इतना साल से खाना खिला रहा हूँ, तो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप इतना ही लौकी खा ही सकते हैं। वो कहता है कि ये क्या तरीका है, और अच्छा अच्छा और तो कुछ लेके आओ, ये तुम क्या बस लौकी खिलाओगे? उसने कहा हाँ लौकी ही है केवल। सोचता है कि चलो भाई अभी कैसे तैसे मैं खा लेता हूँ, कल देखता हूँ। जैसे ही लौकी खाता है उसमें नमक भी नहीं होता, ना मिर्च होती है। वो कहता है ये क्या है? कहता है सेठ जी को यही डाइट प्रिस्क्राइब्ड है, सेठ जी यही खाना खाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और टेबल से प्लेट उठा के फेंक देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ उठ के। जैसे ही उठता है तो देखता है कि अरे वो तो चल ही नहीं सकता, उसके पैर खराब हैं, वो व्हील चेयर पे बैठा है। रोने लगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस जाना है। तो भगवान का उसे आवाज़ सुनाई देती है कि जब उसने वो चिट दी थी तो भगवान मुस्कुराए थे और उन्होंने बोला था कि तुम श्योर हो ना। वहाँ दिखाया जाता है कि सेठ जी हैं, अब उनके पास वो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं और जो है वो अच्छे से चल रहे हैं, इवन भाग रहे हैं। उनको इतने सालों में वो पहली बार उठ के खड़े हो पाए हैं। तो वो पूरा स्पीड में वो दौड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, इतनी एज में दौड़ क्यों रहे हो? कहते हैं कि अरे मैं इतने सालों से कभी दौड़ा नहीं, कभी भागा नहीं, मैं आज चल पा रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, तुम लोग समझ नहीं सकते। लेकिन वो जब अपने गले में देखते हैं तो सोने वोने की चेन उनके पास नहीं होती है, थोड़े से दुखी हो जाते हैं। फिर उन्हें जब खाना आता है तो खाने में उनको नमक मिलता है, रोटी मिलती है, प्याज मिलता है, एक आलू भी मिलता है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने नमक कितने सालों से खाया नहीं, उनको मना था। खैर फिर जब वो खाना वाना खा के शांत हो जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो अब मैं सो जाता हूँ। द डे वॉज गुड लेकिन हेक्टिक था। सोचते हैं कि चलो भाई चादर वादर अपनी ढूंढता हूँ और यहाँ पे जो आदमी रहता था, और ऐसा करता हूँ ये तकिया लगा लेता हूँ क्योंकि ज़मीन पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब ढूंढते हैं तो तकिया ही नहीं होता है क्योंकि जिस आदमी से उन्होंने अपनी लाइफ एक्सचेंज की थी वो इतना गरीब था कि उसके पास तकिया ख़रीदने के भी, वो भी तकिया भी उसके लिए लग्जरी था। ऐसे ऐसे करके जितने भी लोगों ने एक दूसरे से चिट्स एक्सचेंज की थी, वो ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जिनकी लाइफ हम देख रहे हैं उनकी लाइफ भी इजी नहीं है वो सब दुखी हो जाते हैं और फिर से कहते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे। और भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमें ये लाइफ नहीं चाहिए। हमारी जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जिनकी लाइफ हमने देखी वो लाइफ अधूरी थी। हमने केवल वही पिक्चर देखी जो हम देखना चाहते थे भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, तुमने वही पिक्चर देखी जो तुम देखना चाहते थे।
हर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं। तुमने केवल फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में और बाहरी दुनिया में केवल अच्छाई चीज़ें देखी, वो नहीं देखा, उनके आंसू नहीं देखे, उनकी तकलीफ़ें नहीं देखी, उनकी शॉर्ट कमिंग्स नहीं देखी। तो जो तुम्हारी लाइफ है उसमें जियो, उसमें खुश रहो। परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ हैं, लेकिन दूसरे की लाइफ से मत सोचो, क्योंकि दूसरा अपनी लाइफ में कौन सी बैटल लड़ रहा है तुमको नहीं पता। और भगवान कहते हैं और तथास्तु, और सब अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स वेरी नियर टू माई हार्ट। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि सामने वाले की लाइफ बहुत इजी है तो एक बार अपनी लाइफ से उसकी लाइफ स्वैप करके देखिएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि स्वैप बस पूरे डायमेंशन स्वैप होंगे, केवल एक अकेला नहीं जो हमको दिखता है। आई होप यू लाइक माई स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टोरी टिल द एंड। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या आपने किसी कहानी का बस टाइटल भर सुना है और आप उस कहानी को भूल गए हैं या मेरे शब्दों में दोबारा सुनना चाहते हैं, सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके लिए वो कहानी अपनी ज़ुबानी लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू। शुभ रात्रि।